मार्टस पार्क में ले एपेक्स बॉडी का बहुत बड़ा एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुआ और इसके जरिए से हम आज से लद्दाख में अपने एजुकेशन को इंटेंसिफाई करने की, इसमें जोर डालने की हमने यहाँ से घोषणा की, जो कि हम पहले कई महीनों से हम कहते रहे हैं कि अगर टॉक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ समय पर नहीं होता है तो हम अपने मूवमेंट को इंटेंसिफाई करेंगे और इसमें तेज़ी लाएंगे, और उसकी भी घोषणा की। और ये सर्वधर्म प्रार्थना सभा से शुरू करने का मकसद ये है कि हमारा मूवमेंट बिल्कुल पीसफुल है, बिल्कुल नॉन वायलेंट है, और विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम हमारा जो डिमांड है वो कर रहे हैं, उसका मैसेज देने की हमने कोशिश की यहाँ पर। और साथ में कई ज़रूरी अनाउंसमेंट भी यहाँ हुआ, जो कि मैं समझता हूँ सोनम वांगचुक अगर खुद इस चीज़ को कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और आज हमने यहाँ और भी हमने लोगों को ये बताया कि समय समय पर हमारा मूवमेंट कैसे चलेगा, लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सूचित करते रहेंगे। और एक हमने मूवमेंट चलाया है, लद्दाख के हर एक गांव में 5-5 एपेक्स बॉडी के मेंबर होंगे, वो हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किए हैं, और वो सब भी आज इस सभा में शामिल होने के लिए आए हैं। और वो लोग अपने अपने गांव में हमारा मूवमेंट चलाएगा। हमारे मूवमेंट के बारे में जो लोगों में अगर किसी को समझ में नहीं आता है कि स्टेट रूल क्या है, 6 शेड्यूल क्या है, तो वो 5 लोग गांव के लोगों को समझाएंगे। तो मैं इसके साथ माइक में श्री सोनम वांगचुक को देता हूँ। जी धन्यवाद। आपसे शेरिंग दोरजे जी, जो कि ले एपेक्स बॉडी के को चेयरपर्सन हैं, और मैं आप लोगों को सोनम वांगचुक और अभी एपेक्स बॉडी में मेंबर भी रहा हूँ, तो आप लोगों को पहले तो धन्यवाद कहूँगा कि आप लोगों ने लद्दाख में दिलचस्पी ली। तो जैसा कहा है कि लद्दाख के जो केंद्रीय सरकार के साथ बातचीत चल रही थी वो रुक सी गई। लगभग 2 महीने होने को आ रहे हैं। वैसे भी 2-3 ही टॉक्स हुए। पिछले पद यात्रा और अनशन के बाद इतना मेहनत करके हजारों किलोमीटर चल के जब 16 दिन का अनशन करके फिर बातचीत करने की शुरुआत हुई, तो वो 3-4 बार चले, वो भी रोजगार पर। उसके बाद जो असली मुद्दे हैं, जो कि लोकतंत्र की बहाली और संरक्षण 6वें शेड्यूल का है, उसके आते ही इसे रोक दिया गया। एक तो ये मुद्दा वो शायद टालना चाहते थे, और दूसरा उनका था कि सोनम वांगचुक इन टॉक्स में ना आए। मेरे लिए फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर एपेक्स बॉडी के मेंबर्स ये जिद पे थे कि आप नहीं निर्धारित करेंगे कौन टॉक्स में आए, तो इसलिए ये लटका रहा। और अभी क्यों ज़रूरी है ये बात, वो इसलिए कि अभी आने वाले महीने में अक्टूबर में लद्दाख जो पर्वतीय परिषद है, हिल काउंसिल है, उसके इलेक्शन होने वाले हैं, जो कि बहुत प्रतिष्ठित और प्रेस्टिजियस है लद्दाख में। तो इसी परिषद के चुनाव जो पिछले हुए थे 2020 में, उसमें जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में पहला बिंदु रखा था कि लद्दाख को हम 6वें शेड्यूल में लेंगे। उन्होंने 2019 में भी रखा था, मगर LHDC के इलेक्शन में नंबर 1 पे रखा था। अब दूसरा इलेक्शन आ गया, तो एक वक्त आ गया है लोगों को अपने चेक को कैश करने का। अब वादा पूरा कीजिए, तब जाइएगा अगले चुनाव में। तो इसलिए अभी ये गहमा गहमी बढ़ती जा रही है कि ये बातचीत जो हो उसमें कोई ठोस नतीजा ना निकले, इसलिए सोनम वांगचुक को न लाया जाए, ताकि किसी नरम नतीजे तक ही पहुंचा के लोगों को फिर से नाच गाने को कहें और चुनाव जीत के ये वादा बिल्कुल के लिए
दफन कर दें इसे। तो ये एक तरह का रणनीति हमें दिखता है। तो आज जो शुरुआत थी 10 तारीख सितंबर से कि बहुत ही शांतिपूर्ण हमेशा रहा है लद्दाख का ये आंदोलन, मिसाल लिया जाता है आज इसका पूरे भारत में, पूरे दुनिया में, कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से महात्मा गांधी के पथ को दोबारा जगाया गया लद्दाख में। तो उसी शांतिपूर्ण भावना को रखते हुए आज हमने शुरू की एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा से। कोई जुलूस नहीं, कोई जलसा नहीं, कोई मुर्दाबाद नहीं, जिंदाबाद नहीं, सभी धर्मों के यहाँ पर गुरु आए, बुद्धिस्ट गुरु, इस्लाम के गुरु, क्रिश्चियनिटी के गुरु, अल्पसंख्यक हैं मगर हिंदू अनुयायी, बल्कि जैन अनुयायियों ने भी अपनी प्रार्थनाएं की। तो इस तरह से इस हद तक के शांति से लद्दाख का ये आंदोलन फिर शुरू करना पड़ा हमें। तो जब ये कह रहे हैं कि अब हम तीव्र करेंगे, तो हम इसी शांतिपूर्ण तरीके को तीव्र करेंगे। हम कोई लाठी या पत्थर हमसे नहीं उठेगा, दूसरी तरफ से उठे तो उसका हमें नहीं मालूम। अब इसी शांति के पथ पर चलते हुए, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि सोनाम वांगचुक एपेक्स के टॉक्स में सदस्य न हो, तो फिर सोनाम वांगचुक कहाँ जाए? टॉक्स में तो बुला नहीं रहे, देखते भी तो नहीं रह सकते हैं। तो मैंने और बहुत से लद्दाख के समर्पित लोगों ने, नागरिकों ने ये निर्णय किया है कि हम आज से अनशन पे जाएंगे। और ये अनशन पहले के सिलसिले में 35 दिन का होगा, 5 हफ्तों का होगा, जिसमें आमरण हो। बहुत मुमकिन है कि इसमें हमारी मौत आए, तो वो आमरण होगा। अगर जिए तो फिर दोबारा हम 6 हफ्तों का करने के लिए वापस आएंगे। तो ये अनशन आज से शुरू हो रहा है और हम 3 हफ्ते बाद बापू की जो जन्मदिन है उसे एक खास मुकाम की तरह मनाएंगे 2 अक्टूबर को, और ज़रूरत पड़ने पर इसे 14 अक्टूबर तक ले जाएंगे। 14 और 15 जो कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का जन्मदिन भी है, तो ज़रूरत पड़े तो हम ये भी करेंगे। मगर हमें उम्मीद है कि उससे पहले अगर ये बातचीत दोबारा चले तो हमारी मांगे यही हैं कि लद्दाख के एपेक्स बॉडी के साथ बातचीत दोबारा चले और वो नतीजा बख्श हो, वो टाल मटोल के लिए नहीं। इसी आने वाले चुनाव से पहले लद्दाख का वादा पूरा करने के लिए बातचीत शुरू हो, तो हम अनशन रोकेंगे। दूसरा, जिस तरह से सोनाम वांगचुक पर सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कल, वो उसका हम बहुत स्वागत करते हैं, उसका बहुत स्वागत करते हैं, क्योंकि जो भी सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन में आए उन्हें ये पता चला कि हयाल जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो तो भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा था। उसका जो ज्ञान है उसको यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र पैसे दे के ले रहा था, यूएनडीपी। उसके ज्ञान को स्विट्जरलैंड का यूनिवर्सिटी FNHW पैसे दे के सर्विसेज ले रहा था। उसके ज्ञान को, लद्दाख के हयाल के ज्ञान को इटली का ट्रेंटिनो फॉर तिब्बत पैसे रकम अदा करके ज्ञान खरीद रहा था। तो ये कोई दान नहीं था, ये ज्ञान का दक्षिणा था। ये उनके अफसर भी समझकर चले गए हैं। रिकॉर्डिंग तो उन्हें तो ये पता चला कि ये जो बता रहे थे कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी भी यूनिवर्सिटी का, भारत में कोई भी यूनिवर्सिटी है तो उसका सपना होता है कि हमारे ज्ञान को यूएन खरीदे। और हयाल का जो हो रहा था वो आज दुनिया को पता चलेगा। मगर साथ ही साथ हम आज अनशन शुरू करते हुए ये भी मांग करते हैं कि सीबीआई जरूर हो, ईडी भी हो, हयाल पर तमाम इन्वेस्टिगेशंस हो, मगर यही इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पर हो, उनके सचिवों पर हो, पहले के भी और अभी के भी, जिनके बारे में
जिनके बारे में बहुत से सबूत इंटरनेट पर वीडियोस में दिए गए, मगर उसका जवाब उन्होंने उस वीडियो को हटवाने पर जोर देकर उसे वीडियो को गायब करके दिया। तो अब हम मांग करते हैं कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन पर भी हो और लद्दाख हिल काउंसिल पर भी हो। जब वो होगा तो ये हमारी आप लोगों की उत्सुकता के तालियां सुन रहे हैं, तो जब सीबीआई बराबर नजर से हमारा भी इन्वेस्टिगेट करे और सरकार का भी, यूटी का और हिल काउंसिल का भी, तभी अब हम अनशन तोड़ेंगे। तब तक के लिए ये अनशन जारी रहेगा, ये आप लोगों को बताना।